Welcome back to the series. My name is Parth. In this episode, we are going to be talking mostly about cancer. So एक एक्स्ट्रा पीस ऑफ इंफॉर्मेशन से शुरू करते हुए, अगर मान लो आप किसी पेशेंट का रिपोर्ट देखते हो जिसमें ऐसा ऐसा लिखा है, तो इसका मतलब है कि उस पेशेंट को किसी ना किसी तरह का कैंसर है। ये वो कॉमर्स वाला नहीं है, ठीक है। इसका जो नाम है वो कैसे आता है, एक ज़ोडिएक साइन है जिसको अपन कैंसर कहते हैं, और उसका जो सिंबल है वो एक क्रैब का है। तो क्रैब के जो ये क्लॉज है, जिनको हिंदी में हम फांगड़ा बोलते हैं, वो कैसे चीज़ों को पकड़ लेता है या जकड़ लेता है, वैसे ये जो बीमारी है वो आपको जकड़ और पकड़ लेती है, जल्दी छोड़ती नहीं है। हिंस द नेम, ठीक है। अब कैंसर जो है वो बाकी बीमारियों से अलग इसीलिए है बिकॉज उसमें 3 ऐसी खास प्रॉपर्टीज़ है, ठीक है, जिस वजह से वो थोड़ी यूनिक मानी जाती है। सबसे पहली चीज़ है अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन। इसका क्या मतलब होता है, जब आपके बॉडी में नॉर्मल सेल्स डिवाइड करते हैं तो एक हद तक डिवाइड करते हैं। द मोमेंट दे कम इन कॉन्टैक्ट, वो डिवीजन रोक लेते हैं। इस प्रॉपर्टी को अपन बोलते हैं कॉन्टैक्ट इनिबिशन, ठीक है। बट जो कैंसर के सेल्स होते हैं वो ये वाली प्रॉपर्टी भूल जाते हैं, जिस वजह से देर इज अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन एंड दे आर वेरी इन्वेसिव इन नेचर, और वो फैलते भी है, मतलब मेटास्टेसिस। सो ये 3 चीज़ें हैं जिस वजह से कैंसर खास है और बाकी बीमारियों से अलग है, ठीक है। अब जब वो डिवाइड करता है तो ट्यूमर बनता है। अब ये ट्यूमर अगर एक जगह पे स्थापित है तो उसको आप बिनाइन बोलो, और अगर वो फैल सकता है तो उसको आप मेलैग्नेंट ट्यूमर बोलो, राइट। फन फैक्ट, 100 से अधिक हमें कैंसर पता है आज के टाइम पे, राइट। इस नंबर पे थोड़े टाइम में आता हूँ, बट अगर आप कैंसर की पढ़ाई कर रहे हो तो इसको हम ऑन्कोलॉजी बोलते हैं, और वहीं पे इसको पढ़ने वाले को या इसके डॉक्टर को हम ऑन्कोलॉजिस्ट बोलते हैं, ठीक है। स्पीकिंग अबाउट दिस नंबर, एज इन देर आर मोर देन 100 टाइप्स ऑफ कैंसर, तो कुछ एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको। जैसे सार्कोमा जो है, ये है द कैंसर ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। वहीं पे कार्सिनोमा जो है, दिस इज द कैंसर ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। मेलेनोमा, ये जो है, दिस इज द कैंसर ऑफ स्किन, ठीक है। और एक और एग्जाम्पल देता हूँ, लिम्फोमा, विच इज द कैंसर ऑफ योर लिम्फेटिक सिस्टम, ठीक है। अब अगर आप अपना गौर फरमाएंगे इन शब्दों पे, तो आप देखेंगे यहाँ पे एक सरफिक्स ओमा यूज किया है सब में। तो कुछ समय तक ऐसा मिसकंसेप्शन था कि अगर आप लास्ट में ओमा लगाते हो, इसका मतलब है ये किसी ना किसी तरह का कैंसर है। हालांकि ये बात गलत है। कुछ एग्जांपल्स देता हूँ, जैसे लिपोमा या फिर हेमेटोमा। लास्ट में ओमा है बट ये कैंसर नहीं है। इनफैक्ट लिपोमा इज नथिंग बट स्वेलिंग, फैट की स्वेलिंग है वो। और हेमेटोमा जो है, दिस इज नथिंग बट ब्लड क्लॉट। अब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर बार ओमा हो। कुछ ऐसे शब्द भी है जिसमें लास्ट में ओमा नहीं है बट वो कैंसर है। जैसे ल्यूकेमिया, दिस इज ब्लड कैंसर। लास्ट में ओमा नहीं है बट कैंसर है, राइट। अब कैंसर के अगर हम कॉजेज की बात करें तो इसमें अपने पास 3 ऑप्शंस है। इट कैन आइदर बी अ फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल कॉज। फिजिकल की अगर हम बात करें, इसमें 2 ऑप्शंस है। इट कैन बी एन आयोनाइजिंग फॉर्म, जैसे एक्सरेस वगैरह होते हैं, या फिर इट कैन बी नॉन आयोनाइजिंग, जैसे यूवी रेस, ठीक है। अगर मैं केमिकल्स की बात करूँ तो कुछ ऐसे केमिकल्स जो आपको टबैको में मिलेंगे, जैसे निकोटिन है, अल्कोहल, ये सारे केमिकल्स कैन कॉज कैंसर, राइट। अगर मैं बायोलॉजिकल इफेक्ट्स की बात करूँ तो बायोलॉजिकली स्पीकिंग एक आधा वायरस है, जैसे हेपेटाइटिस बी वायरस, ये जो है, दिस कॉजेज कैंसर ऑफ योर लिवर। वहीं पे ह्यूमन पैपिलिनो वायरस, HPV, ह्यूमन पैपिलिनो वायरस, दिस कॉजेज द कैंसर ऑफ सर्विक्स। फीमेल्स में ज़्यादा कॉमन है ये, राइट। अब हमारे बॉडी में कुछ ऐसे जीन्स होते हैं जिनको हम ऑन्को जीन्स बोलते हैं। जब ये जीन्स एक्टिवेट होते हैं तो आपको कैंसर हो सकता है। इट्स लाइक विनिंग अ लॉटरी बट द रॉन्ग वन, राइट। सो ये आ जाएंगे आपके जेनेटिक कॉजेस में, ठीक है। अब कैंसर ऐसे ही नहीं होता, काफ़ी सारे वार्निंग्स भी देता है पहले, ठीक है। सो इफ़ यू आर स्मार्ट इनफ, इफ़ यू सी समथिंग लाइक दैट, प्लीज़ गेट इट चेक्ड विथ योर डॉक्टर। कुछ एग्जांपल्स देता हूँ मैं आपको। जैसे अगर मान लो, इफ़ देर इज़ एनी काइंड ऑफ स्वेलिंग
काफ़ी समय से है, ठीक है, तो प्लीज़ गेट इट चेक्ड। अगर मान लो कुछ ऐसा ब्लीडिंग है जो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है, तो अगेन प्लीज़ गेट इट चेक्ड। अगर आप खांसते हो और उसमें ब्लड आता है, तो दिस कुड बी एन इंडिकेशन ऑफ some sort of cancer. I would not say cancer, but an early indication कि हो सकता है आगे जाकर के आपको लंग कैंसर हो। वहीं पे समझो अगर ब्लड आता है वॉमिट में, तो दिस कुड बी एन इंडिकेशन कि दिस इज अ कैंसर ऑफ आइदर द लिवर और द स्टमक। अगर स्टूल्स में ब्लड आता है, तो अगेन दिस कुड बी द कैंसर ऑफ योर रेक्टम, अर्ली इंडिकेशंस, राइट। अगर पेट में हलचल है, तो अगेन समथिंग रिलेटेड टू द ब्लैडर, राइट। अगर मान लो स्किन के ऊपर ऐसे कोई मोल्स है, तो दिस कुड बी एन इंडिकेशन कि हो सकता है शायद फ्यूचर में स्किन कैंसर होगा, राइट। सो ऐसे किसी भी वार्निंग साइन को आपने इग्नोर नहीं करना है। डिटेक्शन के लिए आप करवा सकते हो बायोप्सी, यू कैन ऑल्सो टेक अप एन एक्सरे, हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टेन्स अवेलेबल है, ब्लड रिपोर्ट्स है, MRI या CT स्कैन एज एन ऑप्शन इज ऑल्सो अवेलेबल टू डिटेक्ट कैंसर्स, राइट। अगर मैं ट्रीटमेंट की बात करूँ, तो देयर इज रेडिएशन, कीमोथेरेपी, आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए कुछ इम्यूनोलॉजिकल थेरेपीज भी अवेलेबल है, एंड लास्ट ऑप्शन इज सर्जरी, राइट। सो वेल, दैट्स ऑल अबाउट कैंसर. कीप रीडिंग. Until next time, thank you.